मैं इस दृष्टिगोचर संसार को प्रणाम करता हूँ और विशेषकर जिनकी गुरु चरणों में लीनता है, जिनके पास गुरु भक्ति है, उनसे बड़ा पुण्यकारी कौन हो सकता है। क्योंकि गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश। और संतों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास करता है, ये सभी शास्त्रों की गवाही है। और कलयुग में उनसे उपयुक्त भक्ति हरिदर्शन के लिए और कोई दूसरी प्रतीत नहीं होती। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुन लीजिए। और सुखी रहने का पहले मैं एक उपाय बता देता हूँ। कोई बड़ा मंत्र नहीं, सिर्फ बाबा 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 कहते जाओ और अपना काम करते जाओ। व्यस्तता का जीवन है, लोगों के पास टाइम नहीं है। जो भी आपका निर्धारित कर्तव्य और दायित्व है उसका बखूबी निर्वहन करो। और जब भी सोते समय जाओ तो साईनाथ महाराज संतों में श्रेष्ठ हैं। उसका कारण भी मैं बता देना चाहता हूँ। कृष्णा जी अलीबागकर एक भक्त थे जो चरण पादुका का पूजन करने के लिए अक्कलकोट स्वामी समर्थ के पास जाने वाले थे। उन्होंने सपना दिया उनको कि यहाँ क्यों आते हैं, मैं शिरडी में विराजमान हूँ, वहीं जाकर चरण पादुका का पूजन करो। और वहां चरण पादुका स्थापित हुई। ये लीला आप जानते हो। एक और लीला बहुत अच्छी बताता हूँ। संतों में जो श्रेष्ठ हैं उन्होंने भी साईनाथ महाराज को नवाजा है, उन्होंने भी साईनाथ महाराज को श्रेष्ठ बताया है। सन 1911 में जब गजानन महाराज देह त्याग रहे थे तो अमरावती के दादा खापर्डे, वो माने हुए व्यक्ति थे, माने हुए वकील थे, वकालत करते थे। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से बचाने के लिए, न्यायालय से बचाने के लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन दान किया है। उन पर साईनाथ महाराज की कृपा तो देखो, गजानन महाराज के मुख से बुलवा दिया देह त्यागते समय कि तुम ऐसा मत समझो कि मैंने देह त्याग दिया, मैं अभी शिरडी में विराजमान हूं, वहां जाकर मेरा पूजन करो। ऐसी अनेक कथाएं भरी पड़ी है। टेम्बे स्वामी जो कर्मकांडी थे, वासुदेवानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते थे, भगवान के दत्त अवतार कहलाते थे, दत्त के उपासक। बड़ी शक्तियां उनके पास प्राप्त थी। लेकिन जब कोई लोग शिरडी जाते थे तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे बंधु को कहना कि वो मेरे करबद्ध प्रणाम को स्वीकार करे और अपने छोटे भाई की देखभाल करे। संतों में श्रेष्ठ है साईनाथ महाराज। और उनका कम से कम देह त्याग जो हुआ है वो देखिए आप, जिन्होंने पहले ही से 2 साल पहले से बता दिया था कि मैं ये तात्या, मेरा जो भक्त है, जो प्रिय भक्त है, वो दशहरा की 10वीं के दिन चला जाएगा। लोग समझते हैं कि उन्होंने जीवित समाधि नहीं ली, लेकिन ऐसा मानवता का संदेश उन्होंने दिया है कि अपने प्राणों का प्रत्यारोपण किया उस दिन और स्वयं उनके स्थान पर, तात्या के स्थान पर चले गए। और इस चमत्कार को पूरे जग ने देखा। और ये भी चमत्कार देखा कि शिरडी में कृष्ण मंदिर बन रहा था और कृष्ण की जगह स्वयं साईं विराजित हुए। जो भी साईं डिवोटी है, मैं फिर से करबद्ध उन सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर साईं विराजमान है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, अपने निर्धारित कर्तव्य और दायित्व के कारण आप पूजन भक्ति ध्यान नहीं हो पा रहा है, आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए। लेकिन जब भी शयन शैया पे आप जाते हैं तो बाबा जो शिला पे बैठे हैं, जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनका जो बाया पैर है, उनको सिराने में पाकर बाबा बाबा कहकर बुदबुदाकर धीरे धीरे सो जाओ। आप मीठी निद्रा में सोओगे और साईनाथ महाराज आप पर कृपा करेंगे। सुंदर सुंदर दृश्य दिखाएंगे, धार्मिक दृश्य दिखाएंगे, बहती हुई नदियाँ दिखाएंगे, देव स्थान दिखाएंगे, भजन कीर्तन दिखाएंगे और सुंदर सुंदर फूल दिखाएंगे, सुंदर सुंदर हरियाली दिखाएंगे।
ये समझ लीजिए कि साईंनाथ महाराज की कृपा है। बड़ी अद्भुत लीला है। आपके जीवन जो है प्रसन्नता से भर जाएगा, सौभाग्य उदित हो जाएगा और दुर्भाग्य का हरण हो जाएगा। 50वें अध्याय की कथा चल रही है। आपने पिछले बार जो कथा सुनी थी, वो कथा के बाद ये कथा आपको मैं बता रहा हूँ। पिछले बार जो कथा 50वें अध्याय में जो वर्णित कथा है वो पहले काका साहब दीक्षित की है, और दूसरी वर्णित कथा टेम्बे स्वामी की, जिन्होंने प्रणाम भेजते थे जो साईनाथ महाराज को। और ये तीसरी कथा जो है बालाराम धुरंधर की है, जो मुंबई के एक सुप्रसिद्ध जाने माने वकील थे, जिनके माता पिता विट्ठल के परम भक्त थे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिनके घर में भगवान की आराधना होती है उन्हें साईनाथ सच्चे सदगुरु मिलेंगे। और ये उदाहरण साईं चरित्र में भरे पड़े। मैं प्रमाणित बातें करता हूँ जो साईं चरित्र में लिखी है, उसके अलावा बाहर नहीं जाता। विश्वास संस्था में जो भी लिखा हुआ है, चाहे दास गणो महाराज का लिखा हुआ हो, चाहे हेमांत पद का लिखा हुआ, उसके बाहर में बिल्कुल नहीं जाता। प्रमाणित बातें करता हूँ जिससे भक्तों का कल्याण हो। और मैं ये बताना चाह रहा था कि वो बेचारे वकील थे, सात्विक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक थे। उन्होंने भगवत गीता की टीका ज्ञानेश्वरी का जैसे ही अध्ययन पूर्ण हुआ, उन पर गुरु कृपा प्रारंभ हो गई। उनके साथ बड़ी लीला हुई। ज्ञानेश्वरी पढ़ने के बाद उनके जो दो भाई थे, एक बाबुल राव और एक वामन राव, ये दोनों भाई शिरडी से घूम के गए थे और अपने भाई को साईं की लीला, साईं के चमत्कार, साईं की करुणा, साईं की कृपा, साईं दया के बारे में बहुत बखान किए उन्होंने। उनका मन हो गया कि अपन सब परिवार शिरडी चलेंगे, और वो सब परिवार भाइयों सहित फिर एक बार शिरडी चले। और जैसे ही शिरडी गए तो साईनाथ महाराज ने इस परिवार को दृष्टिपात करते हुए क्या कहा, प्रेम तो देखो, करुणा देखो, माँ की करुणा देखो। उन्होंने ये कहा कि मैं आपके परिवार को 60 वर्षों से जानता हूँ। 60 वर्षों से मिलन ये पहला मिलन नहीं है। सबकी आंखों में अश्रुपात हो रहा था, कंठा अवरोध हो रहा था, आंखों से अविरल आंसू गिर रहे थे। भक्ति भाव, हृदय जो है भावों से भर गया पूरे परिवार का। बड़ी अद्भुत लीला, बड़ा प्रेम। और ये बात यहीं नहीं रुकी, वो विश्राम करने गए और शाम के समय जब साईनाथ महाराज के पास आए और उनके चरण पादुका का, उनके चरण जो है उनकी सेवा कर रहे थे, तब साईनाथ महाराज ने, जो चिलम पीते थे साईनाथ महाराज, भक्तों के कल्याणार्थ वो चिलम बनी थी, उसका एक उदाहरण देख लीजिए। उन्होंने चिलम बालाराम धुरंधर के सामने बढ़ाया कि पी लो। उनको क्रोनिक बीमारी थी अस्थमा की, कई दिन से उन अस्थमा से परेशानी थी, 6 साल से, और वो जानना भी नहीं चाहते थे। कभी उन्होंने धूम्रपान नहीं किया था, लेकिन बाबा के हाथ की चिलम किसी तरह लेकर कठिनाई से उन्होंने ग्रहण कर ली, और उसी समय, उसी पल, उसी क्षण उनका रोग निर्मूल हो गया और वो रोग दोबारा कभी नहीं उठा। ऐसी साईनाथ महाराज की कृपा, उनकी जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब पापों का हरण करती है, दुखों का हरण करती है और भक्तों का कल्याण करती है। कलयुग के प्राणाधार है साईनाथ महाराज। अनेक उदाहरण उनके विश्वास संस्था में प्रमाणित किताबों में लिखे हुए, उनकी ही बातें मैं करता हूँ। और जब चावड़ी समारोह हो रहा था तब उन्होंने बाबा के मुख की प्रतिभा देखी, बाबा के मुखमंडल को देखा, उनके तेज को देखा, और जैसे ही दृष्टिपात किया तो उन्हें पांडुरंग दिखाई दिए, क्योंकि पांडुरंग की भक्ति थी। पांडुरंग की कृपा से ही उन्हें साईनाथ मिले। दास गणो महाराज को भी पांडुरंग की कृपा से साईनाथ महाराज मिले, और आशीर्वाद ऐसा हुआ कि उन्होंने तुकाराम जी, जो परम भक्त शिरोमणि, कलयुग के सबसे बड़े भक्त, भक्त अवतार,
जैसे भक्त प्रहलाद थे, ऐसा अवतार तुकाराम महाराज का, जिन्होंने अपने धन को, अपनी माया को विसर्जित कर दिया, गरीबों में बांट दिया, अकाल पड़ गया, बहुत तकलीफ हुई, उसके बाद भी उन्होंने भजन नहीं तोड़ा, सदा विट्ठल पांडुरंग पांडुरंग कहते रहे, और उन्हें जिंदा आकाश में भगवान ने ले गया। तुकाराम महाराज की और ज्ञानेश्वर महाराज की दोनों की आरती कराते थे, और इन्होंने जो बाला साहब धुरंधर है, इन्होंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी, इसके कारण साईनाथ महाराज की कृपा हुई, साईनाथ महाराज के दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद उन्होंने तुकाराम महाराज की भक्त जीवनी लिखी, महाकरुण गाथा लिखी। जो उस करुण गाथा को पढ़ता है, उस किताब को हाथ में भी लेता है, उसके पाप दुर्बल हो जाते, क्षीण हो जाते, पाप समूह जलकर भस्म हो जाते। ऐसे ज्ञानेश्वर भगवान की आरती साईनाथ महाराज के दरबार में होती है, आपने देखा होगा। और जब देह त्याग रहे थे साईनाथ महाराज, उस समय उनको फिर से पीड़ा हुई थी, सीने में अस्थमा की पीड़ा हुई थी, और उन्हें एहसास हो गया था कि अब साईनाथ महाराज देह त्यागने वाले। बड़ी अद्भुत कृपा है, और वे तुरंत साईनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए देह त्यागते समय वहां पर शिरडी पहुंच गए। ऐसी अद्भुत लीला है। एक बालाराम मानकर की भी लीला आपने सुनी होगी, पहले अध्याय में है। ये 50वां अध्याय है, जिसे 51वां अध्याय निरूपित किया हेमांतपत ने। कैसे? 39वें अध्याय को उन्होंने 2 अध्याय बना दिए, 39 और 40, जिसमें भगवत गीता का वह चौथे अध्याय का 34वां श्लोक के बारे में नाना साहब चांदोरकर को उन्होंने जब समझाया, उनका जो भ्रमित भाव था, वो भ्रम दूर कर दिया, और वो आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह का व्याकरण सम्मत अर्थ उसका उन्होंने समझाया था। ऐसी साईनाथ महाराज की लीला है। सभी धार्मिक ग्रंथों को, खासकर एकनाथ भागवत, भावार्थ रामायण और ज्ञानेश्वरी का अध्ययन उन्होंने अपने सामने कराया, और भी अनेक धर्मों के ग्रंथों को बताया, कुरान तत्व के सार को उन्होंने समझाया। ऐसी कृपा है साईनाथ महाराज की, और उस कृपा के कारण बाला राम धुरंधर, जो उनके माता पिता विट्ठल के भक्त थे, वो एडवोकेट थे मुंबई में, विधि कॉलेज में, विधि न्यायालय में, हाई कोर्ट में। और इतना ही नहीं, वो विधि कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। उन्होंने धार्मिक किताबों का अध्ययन भी किया था। इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि साईनाथ महाराज ने उन्हें बुला लिया, और बड़ी चमत्कारिक घटना उनके साथ हुई। उनकी बीमारी दूर हो गई, हमेशा हमेशा के लिए थी। लेकिन जब प्राण त्याग रहे थे, उस समय उनके सीने में भी कष्ट हुआ था, क्योंकि साईनाथ महाराज के सीने में भी कष्ट हुआ था जब गजानन महाराज से गांव में प्राण त्याग रहे थे। कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई जाने वाले। ऐसे साईनाथ महाराज की लीला है। ये 50वें अध्याय में वर्णित है, लेकिन 39वां अध्याय में 2 अध्याय बनाने के कारण इसे हेमांतपत ने 51वां अध्याय बता दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिर प्रणाम करता हूँ, कि कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं करना है। केवल दया भाव का जन्म लेना, और अपने दया भाव को अपने हृदय में सदैव जीवित रखना, और रात को जब भी सोएंगे तो शिला का जो बाया पैर अपने सिराने में पाकर बाबा बाबा कहकर बुदबुदा कर सो जाओ। आपको साईं की कृपा प्राप्त होगी, साईं की स्वानुभूति प्राप्त होगी। साईं सपने की जो छतरी है, जो छतरी साईनाथ महाराज लगाते हैं, जब भी बाहर निकालते हैं, वो साईं सपना है। वो सपने आपके जीवन में साकार हो जाएंगे अगर आप उस छतरी के नीचे आ जाओगे। हमेशा बाबा बाबा नहीं बोलते, हमेशा तो सिर्फ सोते समय उनके चरणों, बाएं चरण को पाकर बाबा 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 ऐसा कहते जाओ। आपके ऊपर सचमुच बहुत कृपा होगी, जैसे अन्य भक्तों पर कृपा हुई। जब बालाराम धुरंधर वहाँ पर पहुँचे थे, तब कह दिए थे उन्होंने कि मैं 6 साल से तुम्हें जानता हूँ। और वहाँ पर भक्तों को उन्होंने ये भी कहा था
कि मेरे दरबारी आने वाले। जब वो पहुँचे तब भी उन्होंने ये कहा था कि यही मेरे दरबारी हैं। तब उनकी आँखों से अश्रुपात हुआ था, कंठावरोध हुआ था, हृदय उनका द्रवित हो गया था और आँखों से अविरल आँसू बह रहे थे। सद्गुरु को सिर्फ प्रेम चाहिए दीर्घ काल तक, और प्रेम पूर्वक सिर्फ सोते समय बाबा बाबा कहते जाओ, आपके सारे दुख का हरण हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।